प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सब लोग देख के ज़रूर ब्लेस्ड हुए होंगे, खुश हुए होंगे। ये बहुत सारे लोग थे जो कि चिंता कर रहे थे कि जो भुवनेश्वर हम गए थे प्रोग्राम करने के लिए, उसको लेकर जो घटना हुई थी, इसीलिए आप लोग सब चिंतित होंगे कि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग मेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे कि प्रॉफिट जी कैसे हैं, कैसे हैं। तो मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ और आशीषित हूँ। और जैसा लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर जैसा दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ बात है नहीं। कुछ इतना बड़ा मैटर नहीं हुआ था। आप लोगों को पता ही है कि न्यूज़ चैनल वाले एक मैटर को बहुत ज़्यादा मैटर करके दिखाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई मैटर हुआ नहीं था। मैं आगे आपको बताऊँगा एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले जान लो हम पूरे सेफ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को पुलिस ने कोई अरेस्ट वगैरह नहीं किया था। और सिर्फ उनको पूछताछ करने के लिए लिया था, क्योंकि अगर आपके नाम पर कोई कंप्लेन करता है तो जाहिर सी बात है आपको पूछताछ करने के लिए लिए जाएंगे। और वो प्रोग्राम में कोई धर्मांतरीकरण नहीं हो रहा था। वो प्रोग्राम में हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था और साथ में एक सुसमाचार की प्रचार भी हो रही थी। वहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रही थी, जो कि मैं आपको बिल्कुल ही मना कर रहा हूँ। उसके साथ हमारे पास एविडेंस भी हम दिखा सकते हैं कि वहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन किया नहीं जा रहा था। वहाँ पर जितने भी लोग आए थे, सारे क्रिश्चियन लोग आए थे और वहाँ पर कोई एक भी ऐसे हिंदू आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो पर जितने लोग पूछ रहे थे, न्यूज़ चैनल वाले पूछ रहे थे, कोई भी किसी को पूछ रहा था कि आपका उसका नाम क्या है, तो सब के सब क्रिश्चियन थे। तो हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की थी जिसमें सारे के सारे क्रिश्चियन थे। उसमें से कोई मेरे ख्याल से हिंदू था ही नहीं। बाकी कोई अगर खाने पीने को आया होगा तो हमको उतना पता है नहीं, लेकिन जितने भी सारे थे हम क्रिश्चियन लोगों को इन्वाइट उसमें किए थे। तो मेरे लिए वहाँ पर जो प्रोग्राम उन्होंने किया था बर्थडे प्लस मसीह प्रोग्राम यानी सत्संग किया था। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते कि क्यों आप बर्थडे के दिन बर्थडे क्यों उस हॉल पर किए, उसका भी रिप्लाई मैं आप लोगों को दे देता हूँ। क्योंकि हमारे पास जो थे, हमारे मिनिस्ट्री के लोग थे करीबन 400 लोग, ऐसे आसपास लोग आ रहे थे। तो इसीलिए हमने बड़े हॉल को लिया, क्योंकि चर्च में इतनी जगह नहीं होती। और सब लोग ये भी बोल रहे थे कि क्यों बर्थडे पर अब प्रार्थना किया गया, ये किया गया, एक्स वाई जेड जो भी बात आप लोग बोले, तो उसका उत्तर भी आपको दे देता हूँ कि जिस दिन कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आपके घर पर एक पूजा रखी जाती है। हाँ, वो पूजा कोई भी हो सकता है, आपका सत्यनारायण पूजा, जो भी पूजा आप लोग घर में रखते हो, उसी तरह मसीह लोगों में भी प्रार्थना सभा रखी जाती है और उसके बाद जाके बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया जाता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों आप बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो केक काटना है बस और कुछ नहीं करना। आप खुद अपनी बर्थडे को जाकर देखो, जब आप 16 साल के, 17 साल के या जब भी कुछ हुए होंगे, आपकी बर्थडे अद्भुत तरीके से पूजा के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। तो खाली कोई एक ही धर्म पर ही ऐसा है क्या? क्रिश्चियन धर्म पर नहीं किया जा सकता? क्रिश्चियन धर्म पर भी प्रार्थना करके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा सकता है। और सब रूल खाली क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है कि वो आपके हिसाब से केक या बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। जब वो क्वेश्चन कर रहे थे इस बात को, तो मैं हालांकि ज़रूर सोच रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन वो कैसे कर रहे हैं कि अगर बर्थडे कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों कन्वेंशन कर रहे हैं, या जो भी है। आपको पता है कन्वेंशन का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। उसका मतलब सत्संग। आपको पता है बहुत सारे सत्संग आप करते हो, जब किसी की जन्मदिन करते हो, बहुत सारे त्यौहार आप मनाते हो, पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, उसके बाद आप जाके बर्थडे सेलिब्रेशन करते हो। तो बेसिकली नीचे ऑर्गेनाइज हुई थी बर्थडे की, और ऊपर चल रही थी सुसमाचार प्रचार, जैसे पूजा जिसको बोला जाता है, उस प्रकार के प्रोग्राम की गई थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसे गड़बड़ हुए जिसके कारण से प्रोग्राम को आधे में ही रुकना पड़ा। और हालांकि किसी को एविडेंस अब तक मिली नहीं, क्योंकि सब लोग बोलते हैं जैसे एलियन है एलियन, लेकिन एलियन किसी को दिखता नहीं है। इस तरह ये लोग देख लिए एक पोस्टर लगा हुआ है बाहर, तो उसमें धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उनको ये लगा। लेकिन आने के बाद उनको कोई पक्का सबूत मिला नहीं कि यहाँ पर हो रहा है। सारे क्रिश्चियन थे, लोग खाना खा रहे थे अपने एंजॉय में, सारे लोग बर्थडे की सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे। कोई तो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया था। धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है बता दूँ। धर्म परिवर्तन का मतलब होता है कि और सामने लिख देते हैं धर्म परिवर्तन, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है वो सामने लिख देता है कि धर्म परिवर्तन, क्योंकि वो पूरा लीगली ऑथराइज होता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम कोई कन्वेंशन कर रहे हैं तो कन्वेंशन कर रहे हैं, यानी सत्संग कर रहे हैं। और उसमें मसीह लोग आए हुए हैं और उसमें से कोई हिंदू लोग आना चाहता है तो वो आ सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता।
आप लोग रोक सकते हो, कोई खाना खा रहा है उससे खाना छीन सकते हो, लेकिन हम लोग थोड़ी छीन सकते। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े दो। तो अगर कोई आ गया तो हम उसको ज़रूर खाना खिलाएँ। उसको भूखा है, उसको हम ये नहीं पूछे कि तू हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी आ सकता है, कोई भी खाना खा सकता है। खाना सबके लिए है। भूख अगर कोई भूखा है तो उसको हम खाना खिला सकते हैं। तो इस बात की बहुत सारी जगह पर वीडियो वायरल्स हुई और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इससे कोई मेरे लिए बड़ी बात थी नहीं, काफ़ी छोटी-मोटी बात की। परमेश्वर के जब आप काम करते हो, रुकावटें आपसे आती है। और एक बात आपको बता दूँ, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, उससे पहले जब मैं कपड़े पहन रहा था, प्रोग्राम पर ही जा रहा था, तो मुझे ऑब्वियसली खबर आ गई थी कि आपके नाम पर कंप्लेंट हो चुका है, यानी ये प्रोग्राम पर कंप्लेंट हो चुका है। तो हालाँकि हमने कोई गलत नहीं किया, हम डरे क्यों? तो फिर भी हम उस प्रोग्राम को किए थे, हमारे पास ऑलरेडी खबर आ गई थी कि कंप्लेंट हो गया था। ऐसे नहीं कि हम नहीं जान के किए, हम जानबूझ के किए कि हमारे पास कंप्लेंट आ गई। लेकिन हम तो जो धर्म परिवर्तन या जो भी है हम कर ही नहीं रहे, फिर डरे क्यों? परमेश्वर के कामों के लिए मैं डरता नहीं हूँ, ना तो कोई डरता है। और बेसिकली जो मैं गया था उधर, उधर की टीम ने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। आज एक गेस्ट पर वहाँ पर गया था और वहाँ पर गया, जाने के बाद हमारे कुछ लीडर्स को या जो चर्च के कुछ अरेंजमेंट किए थे, उन लोगों को लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। ज़्यादा और कोई बात नहीं थी, पूछताछ किया गया, तो उनको कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला। और हम लोग कोई अनपढ़ नहीं हैं, हम सारे पढ़े लिखे हैं। तो बाद बाकी एक परमिशन की दिक्कत थी कि परमिशन नहीं लिया गया था, लेकिन वो जो परमिशन था जिस होटल में प्रोग्राम हो रही थी उसको लेना था, लेकिन उसने इस परमिशन को लिया नहीं था और ये एक बड़ी मैटर बन गई कि परमिशन नहीं लिया गया। और बाद बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं उधर, कोई बड़ी प्रॉब्लम था नहीं उधर कि हम उसको इतना सीरियस लिए थे। इतनी बड़ी कोई सीरियस, मैं आपके सामने बैठा हूँ, लोग आपके सामने बैठे, बस आधा 1 घंटे की बात थी, वो लोग आ गए, जैसे आपको पता ही है, घुस जाते हैं अंदर, बोलते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। लेकिन परमेश्वर धर्म को परिवर्तन नहीं करता, परमेश्वर मन को परिवर्तन करता है और वो करेगा भी आगे। आप, मैं बोल रहा हूँ, हमको पता था फिर भी हमने ये प्रोग्राम किया। कैसे रुकावटें आ रही, क्योंकि हम डरने वाले हैं नहीं। आप जितना रुकोगे उतना परमेश्वर के काम आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई एविडेंस उसको मिला नहीं, कोई सबूत उनको मिला नहीं, कोई प्रूफ उनको मिला नहीं। तो आए, बोलते रहे, खाने तक लोग